गोरी बालों वाली लड़की मोटे आदमी के साथ दोपहर का खाना खा रही थी, लेकिन अगले ही पल मोटा आदमी अचानक दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लड़की घबरा गई। आसपास के सब लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। जैसे ही सब लोग तमाशा देखने में व्यस्त थे, भीड़ में किसी ने मौका पाकर बटुआ चुरा लिया। लड़की मदद के लिए एक चश्माधारी युवक के पास गई, लेकिन उसने चालाकी से उसकी घड़ी चुरा ली और चुपके से वो घड़ी मोटे आदमी की जेब में डाल दी। पास ही खड़ा एक और युवक भी आराम से एक बूढ़े आदमी का बटुआ ले गया। मोटे आदमी को एम्बुलेंस में ले जाया गया, लेकिन असल में यह सब उस नर्स के प्लान का हिस्सा था जो वहाँ मदद कर रही थी। इस पूरी टीम का लीडर था शाओ हेई। उनकी टीम में सैकड़ों लोग थे और सब चोरी चकारी से ही अपनी जिंदगी चलाते थे। उनका एक खास नियम था, जो भी चीज हाथ लगे उसे तुरंत बेच दो ताकि कोई सबूत न बचे। शाओ हेई और गोरी बालों वाली लड़की की मुलाकात भी एक धोखे की वजह से हुई थी। कुछ दिन पहले की बात है, शाओ हेई एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी वो लड़की अचानक उसे सामने आकर बैठ गई। वो बोली कि वो अपने पीछा करने वाले से बच रही है, पर क्या सच में ऐसा था? अचानक एक आदमी बंदूक लेकर अंदर घुस आया, लेकिन शाओ हेई बिल्कुल शांत रहा। वो बोला, ये तो सबसे घटिया नया ठग है। फिर उसने दोनों को डांट लगाई कि उनकी एक्टिंग बहुत खराब है। शाओ हेई वहाँ से चला गया तो लड़की उसके पीछे भागी और बोली कि वो उससे कुछ ट्रिक्स सीखना चाहती है। बात करते करते शाओ हेई ने उसका अंगूठी चुरा ली और पलटते ही उसकी घड़ी भी गायब हो गई। लेकिन उसी समय उसका खुद का बटुआ और चश्मा लड़की ने उड़ा ली थे। इसे ही कहते हैं ध्यान भटकाना। जब शाओ हेई ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसी पल दूसरी हाथ से उसका बैग खाली कर दिया गया। शाओ हेई कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसका बैग भी अब लड़की के हाथ में था। लड़की ने तय किया कि वो उसी टीम में शामिल होगी। शाओ हेई ने कहा, पहले अपनी काबिलियत साबित करो। दोनों एक बड़े इवेंट में पहुंचे। लड़की भीड़ में घुस गई और रास्ता पूछने का नाटक करते हुए किसी का महंगा कैमरा लेंस निकाल लिया। फिर एक राहगीर से टकराई, मदद का नाटक किया और साथ ही उसकी बेल्ट पाउच खोल ली। उसके बाद टखना मुड़ गया कहकर नीचे झुकी और किसी की घड़ी भी ले उड़ी। शाओ हेई उसकी चालाकी देकर खुश हुआ और उसे टीम में शामिल कर लिया। लेकिन जब दोनों हॉल में चल रहे थे, शाओ हेई अचानक गुस्से में उस पर चिल्लाया। लड़की डर कर रुक गई, कुछ समझ नहीं पाई। पर उसी वक्त आसपास के कई लोगों के पैकेट छुपके से गायब हो चुके थे। उनके पास चोरी के अनेकों तरीके थे, यहाँ तक कि एटीएम भी उनके हथियार थे और जुआ घर तो उनके लिए स्वर्ग जैसा था। हर जगह हर चीज में चालाकी और जाल बिछा हुआ था, यहाँ तक कि उनकी आंखों में भी कैमरे छिपे थे। और फिर आया वो दिन जब शाओ हेई ने अपना 3 सालों से रचा हुआ महाधोखा शुरू किया। उसने लड़की को 80,000 युआन दिए और चला गया। वो योजना उसने 3 साल पहले बनाई थी। अब वो रेसिंग क्लब के अंदर तक पहुंच चुका था। क्लब ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो कार की रफ्तार बढ़ाने का दावा करता था। शाओ हेई और लड़की ने जानबूझकर झगड़ा किया ताकि दूसरे क्लब उन्हें अलग अलग अपने साथ ले लें। शाओ हेई ने उन्हें नकली सॉफ्टवेयर बेच दिया। वो क्लब के मालिक से सौदा पक्का करता है, लेकिन जश्न की पार्टी में अचानक झगड़ा छिड़ जाता है। तभी सीढ़ियों से एक खूबसूरत औरत नीचे उतरती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, 3 साल पहले वाली गोरी बालों वाली लड़की।